बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ जो इंटर कोर्ट अपील का केस चल रहा है उस पर समाअत हुई है और आज की पूरी समाअत के अहवाल भी आपके सामने रखेंगे और आज किन किन जजेस की जानिब से अहम ऑब्जर्वेशन दी गई और क्या क्या कुछ अहम जो है वो आज की समाअत में हुआ, ये भी आपके सामने जो है वो आज रखेंगे। जब आज समाअत का आगाज़ हुआ तो एक तो तकरीबन 2 हफ्ते के बाद ये केस जो है ये समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है और तकरीबन 2 हफ्ते बाद आज इस केस की समाअत हुई है। गुज़िश्ता साल दिसंबर से ये समातें शुरू होती आई हैं और दिसंबर से ख्वाजा हारिस साहब के दलाइल ही चल रहे हैं और आज इस साल की जो है वो आई गेस 8वीं या 9वीं समात थी और उसमें भी ख्वाजा हारिस की जानिब से ही दलाइल दिए गए। ख्वाजा हारिस ने अपने जब दलाइल का आगाज़ किया तो उनसे बारहा आज भी जैसे जमात मंदोखिल ने भी ये कहा और बेंच के इख्तिताम पर भी आज ये कहा गया कि जो अपने दलाइल हैं कोशिश करें कि आप मुकम्मल कर लें। आज उन्होंने ये कहा था कि मैं मुकम्मल कर लूँगा, लेकिन आज भी वो मुकम्मल ना कर सके और अब उनकी जानिब से कहा गया है कि कल मैं अपने दलाइल जो है वो तकरीबन 1 घंटे तक मुकम्मल कर लूँगा। बहरहाल आज जो ख्वाजा हारिस साहब का स्टाफ है वो ये कह रहा था कि आज ये दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। बहरहाल दलाइल मुकम्मल जो है वो ना हो सके। आज की समाअत में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई और ख्वाजा हारिस साहब ने वही रेफरेंसेस जो वो पिछली समाअतों में देते आए हैं, कुछ उसी तरह के हवाले जो है वो आज भी ख्वाजा हारिस साहब ने दिए हैं। जब आज समाअत का आगाज़ हुआ तो ख्वाजा हारिस साहब ने सबसे पहले रूल 19 का हवाला जो है वो अदालत को दिया। उन्होंने कहा, जस्टिस मुसर्रत इलाही ने सवाल किया। उन्होंने कहा कि मेरा आपसे सवाल सिर्फ ये है, गुज़िश्ता रोज़ मैंने आपसे यही पूछा था कि जो तफ्तीश है वो चार्ज से पहले होती है, चार्ज के बाद होती है। उस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि पहले तफ्तीश होती है और उस पर जो है वो चार्ज लिया जाता है। ख्वाजा हारिस साहब ने फिर ये कहा कि कानून में वाज़ह है कि ट्रायल और फेयर ट्रायल में जो है वो क्या फ़र्क है। आज जो है वो कन्फेशन के हवाले से, एतराफ़ के हवाले से बड़ी जो है वो बात हुई है अदालत में और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस जमात मंदोखिल ने एतराफ़ के हवाले से बहुत अहम रिमार्क्स जो है वो दिए हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि अगर एक बंदा ये एक्सेप्ट कर ले, एतराफ़ कर ले, कन्फेशन कर ले कि ये जुर्म उसका है, तो क्या उसको मिलिट्री कोर्ट में उसी हिसाब से ट्रीट किया जाएगा? और जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखिल ने जिस पर जो जस्टिस हसन रिज़वी ने कहा कि एतराफ़ ना करने की सूरत में भी केस ऐसे ही चलेगा। ये ख्वाजा हारिस साहब से सवाल किए जा रहे हैं। फिर जो है वो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि पूरा जो केस है या पूरा प्रोसीजर जो है वहाँ पर क्या वो फॉलो किया जाता है या नहीं किया जाता। अच्छा, ख्वाजा हारिस साहब ने आज एक बात की। उन्होंने कहा कि मिलिट्री ट्रायल जो भी होता है उसमें जो है वो गिल्टी और नॉट गिल्टी लिख दिया जाता है। उस पर नईम अख्तर अफ़गान ने उनको रोका और नईम अख्तर अफ़गान साहब ने उनसे कहा कि मैं जब चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट था तो उस वक्त में हमने इसी तरह इसी हवाले से कुछ केसेस थे और उसका हमने रिकॉर्ड मंगवाया था। तो हमें ये कहा गया था कि एक तो ये रिकॉर्ड हम दे नहीं सकते और दूसरा जब रिकॉर्ड हमें एक ज़बरदस्ती पे या हमारे इसरार करने पर जब हमें वो रिपोर्ट दी थी या रिकॉर्ड हमें दिया गया था तो उस रिकॉर्ड के मुताबिक जो चीज़ें थी वो कुछ और थी और आप ये कह रहे हैं कि गिल्टी और नॉट गिल्टी वाला। तो उन्होंने कहा कि इस तरह नहीं होता। ये उन्होंने उस वक़्त में कहा जब ख्वाजा हारिस साहब जो है वो आर्मी एक्ट के जो तहत ट्रायल है उसका तरीकाकार बता रहे थे। तो ख्वाजा हारिस ने कहा कि जज जो है वो एडवोकेट जनरल हल्फ उठाता है कि गैर जानिबदारी को जो बरकरार रखेगा। अच्छा, वज़ारत दिफ़ा के वकील ने उस पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस समाअत में हर केस का फैसला इनफरादी हैसियत से जायज़ा सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ इस केस की मिलिट्री ट्रायल वाले केस की हद तक हर केस का जो जायज़ा है वो इनफरादी हैसियत में नहीं ले सकती। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने आज ये कहा कि मिलिट्री ट्रायल जो है वो किस बुनियाद पर चैलेंज हो सकता है। अब मिलिट्री ट्रायल फैसले आ चुके हैं, गुज़िश्ता दिनों भी जो है वो फैसले आए हैं और उनका कि जो जिन मुल्ज़िमान को सज़ाएँ हुई हैं वो फैसले को किस तरह से चैलेंज कर सकते हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि जो है वो मिजाज अदालत ना हो, बदनीयती पर मुश्तमिल कार्रवाई चले या इख्तियार समाज से तसाबुत हो तो ट्रायल चैलेंज हो सकता है। ये चीज़ उन्होंने वाज़ेह की बड़ी डिफ़िकल्ट, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया इस चीज़ को, लेकिन ये ख्वाजा हारिस साहब ने कहा। फिर जस्टिस जमाल खान ने कहा कि इक़बाल जुर्म जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने होता है। जैसे हसन नज़र रिज़वी आज जो है वो बोले। उन्होंने कहा कि देखें, अगर मिलिट्री ट्रायल में कोई मुल्ज़िम वकील की हैसियत ना रखता हो तो उसको सरकारी हैसियत पर या सरकारी खर्च पर वकील दिया जाता है। मतलब मिलिट्री कैद में एक वकील है और वो वकील अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसको सरकारी हैसियत में वकील दिया जाता है। जैसे जमाल मंदोखिल ने कहा कि जी आम तौर पर तो जो मुल्ज़िम अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है, जैसे जमाल मंदोखिल साहब कह रहे हैं। फिर जो ख्वाजा हारिस साहब उन्होंने कहा कि आर्मी एक्ट के रूल्स के तहत जो है मुल्ज़िम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ जो फराहम किया जाता है। उसके बाद फिर जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने कहा, उन्होंने कहा कि जब मैंने बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ जो है वो अपीलें सुनी है, अपीलों की समाअत जो है वो मैंने की है और ऐसा नहीं था कि महज मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले पर जो है वो सिर्फ एक सादे कागज पर लिख दिया जाए कि मुल्जिम जो है वो कसूरवार है या बेकसूर है, गिल्टी है या नॉट गिल्टी है। उन्होंने कहा कि जब रिट में हाई कोर्ट्स में अपील आती है तो जीएचक्यू का पूरा रिकॉर्ड जो है वो फराहम किया जाता है। रिकॉर्ड में पूरी अदालतें जो है वो अदालती कार्रवाई होती है और जिस कोर्ट के फैसले की कुछ मिसालें जो हैं उसमें पेश की जाती हैं। फिर उस पर उन्होंने कहा कि मतलब उसमें विटनेस कॉल भी होता है। फिर उसमें पूरा एक प्रोसीजर जो है वो बयान किया जाता है कि किस तरह से किस केस की समाअत जो है वो किस तरह से हुई है और कौन सा ट्रायल जो है वो किस तरह से चला है।
जैसे हसन नजर रिजवी जो है वो आज बोले, उन्होंने कहा कि देखिए गैर मुल्की जासूसों के अलावा अगर किसी आम शहरी का मिलिट्री ट्रायल होता है तो क्या वहाँ सहाफी और मुलजिम के रिश्तेदारों तक रसाई होती है। मतलब ये कि अगर जैसे कुलभूषण को सजा हुई थी या कुलभूषण पकड़ा गया था तो उसका मिलिट्री ट्रायल हुआ था, उसको उसके घर वालों को उससे मिलने की इजाजत दी गई थी। तो वो उन्होंने पूछा कि अगर आम शहरी होता है लेकिन पाकिस्तानी कोई पाकिस्तानी इस तरह से पकड़ा जाता है तो उसको घर वालों तक रसाई दी जाती है। जैसे हसन नजर रिजवी ने कहा कि देखिए कंडक्ट अच्छा, अब ख्वाजा हारी साहब मुसलसल ये बात कर रहे थे कि कंडक्ट होता है और मजिस्ट्रेट करता है या एडवोकेट जज करता है, जज एडवोकेट करता है। उस पर जैसे हसन नजर रिजवी ने आज पॉइंट पेश किया, उन्होंने कहा कि कंडक्ट करने वाले का तजर्बा होता है या पहली दफा उसको बिठा दिया जाता है। और फिर जस्टिस जमाल का मंदुख ने एक मिसाल दी, उन्होंने कहा कि 1992 में मजिस्ट्रेट के सामने कोई केस जाता था या मजिस्ट्रेट को के सामने किसी कत्ल का मुकदमा हो गया, कोई भी मुकदमा हो गया, वो उसको भेजा जाता था तो वो सिर्फ इस बुनियाद पे कि कत्ल तो हुआ है, वो उसको सजा सुना दी जाती थी। तो उन्होंने कहा कि सेशन जज जो है वो फिर उन्होंने जज एडवोकेट से उसको रिलेट करके कहा, उन्होंने कहा कि हमारे सेशन जज साहिबान जो हैं वो 20-20 साल की मेहनत के बाद जो है वो सेशन जज बनते हैं। ख्वाजा हारिस साहब ने आज अपनी समात के दौरान, आज अपने दलाइल के दौरान सोशल मीडिया को खसूसन तनकीद का निशाना बना। उन्होंने कहा कि जी जो सोशल मीडिया है उस सोशल मीडिया जो भी है वो उसमें फैक्ट में दिलचस्पी नहीं लेती। सोशल मीडिया पर जो भी खबरें फैल रही हैं वो खुसूसन मिलिट्री ट्रायल या मिलिट्री कोर्ट के हवाले से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जो जो भी खबरें फैलती हैं वो फैक्ट पर दिलचस्पी जो है वो नहीं लेते। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने आज एक थोड़ा सा आजाना कह लें या थोड़ी सी इंसानियत दिखाई। उन्होंने कहा कि मेरा सवाल जो है वो मैं केपी से हूँ, तो मेरा जो ताल्लुक है वो सिर्फ इस चीज से है कि क्या इन केस के फैसलों का जो आम शहरी होंगे, जो सिविलियंस होंगे, उन पर जो है वो क्या असर पड़ेगा। जस्टिस हसन नजर रिजवी ने कहा कि जज एडवोकेट जो है वो अदालत में मौजूद होता है, कर सकता है या नहीं कर सकता। अच्छा, आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो केस की 11 बजे तक समाअत थी और 11 बजे तक समाअत में जो वक्फा किया गया था, 11 से 11:30 तक वक्फा किया गया था। वक्फे से पहले ख्वाजा हारिस साहब और लतीफ कोसा आज मौजूद थे अदालत में, तो उन्होंने 2 से 3 दफा इंटरप्ट किया। उस पर ख्वाजा हारिस साहब थोड़ी सी सीखा, उन्होंने कहा कि आप इस तरह ना करें, मुझे बात कर लेने दें, फिर आप अपनी बारी पर बात कीजिएगा। बात ये हो रही थी कि मजिस्ट्रेट जो है वो बात कर सकता है या नहीं कर सकता, और दूसरा है कि मजिस्ट्रेट जो बैठता कहाँ पर है। तो उन्होंने कहा कि जो जज एडवोकेट है वो कहाँ पर बैठता है। फिर उस पर ख्वाजा साहब ने कहा कि वो अलहदा बैठता है। तो जिस हसन रिजवी ने कहा, उन्होंने कहा कि जिस तरह हम जजेस बैठे हैं, मतलब एक कतार में 7 जजेस ऐसे बैठे हैं, तो क्या ऐसे बैठता है। तो उस पर जो है वो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि इस तरह नहीं बैठता। उस पर लतीफ खोसा ने उनको इंटरप्ट किया, उन्होंने कहा कि हाँ, वो जज के साथ बैठता है, जज एडवोकेट जो है वो जज के साथ ही बैठता है। खैर उसके बाद जो लतीफ खोसा जो अपनी शिस्त पर उन्होंने खड़े होकर जब जवाब दिया, तो उस पर फिर लतीफ खोसा साहब ने आज कहा कि हमने जो है वो साथ ही जज एडवोकेट जो है वो जज के साथ बैठता है, क्योंकि हमने ये भुगता हुआ, हमें इस चीज़ का आइडिया है। फिर जो जस्टिस जमाल मंदोकेल उन्होंने कहा कि जब मिलिट्री ट्रायल मुकम्मल होता है तो क्या कोई सर्टिफिकेट दिया जाता है कि मिलिट्री ट्रायल मुकम्मल हो गया और किन किन फेजेस से गुजर कर ये ट्रायल मुकम्मल हुआ है। लतीफ खोसा जब बार बार इंटरप्ट कर रहे थे तो उस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने, जो आनी बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने उनको रोका। उन्होंने कहा कि खोसा साहब आप ये ना करें, अपनी बारी पर जो है वो आप बोलिएगा। जैसे जमाल खमंदो ने आज बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स एक दिए। उन्होंने कहा कि आजकल जो है वो आजकल हमारा मुल्क इतना ट्रेन हो चुका है कि 8 जजेस के फैसले को 2 जजेस एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब खैर साहब को यहाँ पर उल्टी कहना चाहिए था कि 2 जजेस के फैसले को 8 जजेस एक्सेप्ट नहीं करते, उल्टा उन्होंने कह दिया कि 8 जजेस के फैसले को 2 जजेस एक्सेप्ट नहीं करते। मैं ये बता दूं कि ये उसको रिलेट कर रहे हैं कस्टम एक्ट वाले केस से, जो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस में वाज़ेह तौर पर चल रही है, और उस वही लड़ाई जिस पर जो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल है उनको शोकास का तौहीन अदालत का जो शोकास नोटिस है वो भी हुआ था। फिर जो है वो जस्टिस फिर जो है वक्फा हुआ, तो वक्फे के बाद उन्होंने कहा था कि आप हमें केसेस है उनको कोई रिकॉर्ड जो वो हमें दे दें ताकि हम जो है वो रिकॉर्ड का जायजा ले सके। जब केस अच्छा, अब 9 मई के जो लोग हैं, जो मिलिट्री ट्रायल का जो रिकॉर्ड है वो आईनी बेंच में ख्वाजा हारिस साहब ने दिया, और उन्होंने सफेद कलर के लिफाफों में वो जो रिकॉर्ड था वो अदालत को दिया। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि तमाम को दिया, तो 6 जजेस जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खमंदोखल, जस्टिस हसन नजर रिजवी, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, इन लोगों ने रिकॉर्ड को पकड़ा नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने खोला और उसके बाद वापस कर दिया, लेकिन जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने वो रिकॉर्ड अपने पास रखा। मतलब 6 जजेस ने वो मिलिट्री कोर्ट का जो रिकॉर्ड है, मिलिट्री ट्रायल का जो रिकॉर्ड है वो देखा ही नहीं। फिर जो है वो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि अदालत जो है ट्रायल का तरीकाकार देख ले, और ट्रायल से कभी पूछा जाता है कि किसी को लेफ्टिनेंट कर्नल अमार अहमद पर कोई एतराज तो नहीं है, जिस पर जस्टिस इमाम मंदोखेल ने कहा ये रिकॉर्ड जो है अपील में देखा जाना चाहिए, और हमारे लिए अपील में इस रिकॉर्ड का जायजा लेना जो है मुनासिब नहीं है। फिर जस्टिस इमाम मंदोखेल ने कहा कि हम ट्रायल को मुतासिर जो है वो नहीं होने देंगे। यहाँ से एक पॉइंट निकलता है कि मुमकिन है कि आने वाले दिनों में जब इस केस की समाअत मुकम्मल हो तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो
मिलिट्री जो ये अपीलें आई हुई हैं इनको रिजेक्ट कर दें। बहरहाल जस्टिस आयशा मलिक के फैसले पर भी आज बारहा तनकीद होती रही और बारहा ख्वाजा हारिस साहब जस्टिस आयशा मलिक के फैसले को पॉइंट आउट करते रहे। उन्होंने कहा कि जस्टिस आयशा मलिक ने अपनी जजमेंट में ये पॉइंट रेस किया था, ये एतराज उठाया था। फिर जो है वो जस्टिस जमाल खमंदोखेल ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल वाला जो जज है वो तो अथॉरिटीज के मातहत होता है, जिसमें ख्वाजा हारिस ने कहा कि अगर किसी के पास कोई शवाहिद हैं तो बात करें, मैं तासुर पर जो ये एतराज महज जो है वो तासुर पर एतराज नहीं उठाया जा सकता। जसीन हसन नजर रिजवी ने कहा कि जी हमने आपकी जानिब से जो पेश करदा रिकॉर्ड है उसका जायजा लिया है और मैं तफसील में नहीं गया, लेकिन जो 9 मई के वाकयात हैं बज़ाहिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मामला नहीं लगता। उस रिकॉर्ड को अब खुदा बेहतर जानता है कि उस रिकॉर्ड में ऐसा क्या था, लेकिन उस रिकॉर्ड के बाद तमाम जजेस की जो स्टेटमेंट्स हैं वो चेंज हुई और जस्टिस हसन नजर रिजवी ने कहा कि जो 9 मई के वाकयात हैं, 9 मई वाकयात के जो मुलजिमान हैं उनका मिलिट्री ट्रायल बहुत तफसील से चलाया गया है और 9 मई के जो वाकयात हैं उनके मुलजिमान ने जो कारनामे सर अंजाम दिए हैं वो अवाम में बेनकाब होने चाहिए। अब क्या था उन लिफाफों में ऐसा कि लिफाफे देने से पहले उनकी स्टेटमेंट्स और थी, जजेस की स्टेटमेंट्स और थी, लेकिन जैसे लिफाफे दिए तो जजेस की जो स्टेटमेंट्स है वो मुकम्मल तब्दील हो गई। फिर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि अगर अदालत जो है वो इस तरफ जाएगी तो अब जो है वो मिलिट्री कोर्ट जो है या मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम से मुतालिक जितने भी फैसले दिए हैं उन पर नजरसानी करना पड़ेगी, तो बेहतर है कि इस चीज को रहने देते हैं। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि बहुत सारे ममालिक जो हैं उनमें मिलिट्री कोर्ट्स कायम हुई हैं और जिस पर जस्टिस जमाल खमंदोखेल ने कहा कि जो नारकोटिक्स है उसमें जब किसी मुलजिम का ट्रायल चलाना होता है तो मुतल्लिका चीफ जस्टिस से सेशन जज मांगा जाता है। जस्टिस जमाल खमंदोखेल ने फिर ये कहा कि क्या यहाँ भी मिलिट्री कोर्ट्स ऐसे किया जा सकता है। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि तमाम जो अदालती फैसलों में मिलिट्री कोर्ट्स को आर्टिकल 175 से अलग रखा गया है और आर्मी एक्ट को बुनियादी हकूक की बुनियाद पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये बुनियादी हकूक उन बुनियादी हकूक की बात कर रहे हैं जो जस्टिस आयशा मलिक ने अपने जजमेंट में लिखी थी। जस्टिस आयशा मलिक ने अपने फैसले में जिन बुनियादी हकूक का जिक्र किया था उन बुनियादी हकूक की जिक्र जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। समाअत के बिल्कुल इख्तिताम पर जब उन्होंने कहा कि हम कल जो है वो कोशिश करूंगा कि मैं अपने दलाइल मुकम्मल कर दूं और कल इंशाल्लाह मैं 1 घंटे तक अपने दलाइल मुकम्मल कर लूंगा, ख्वाजा हारिस साहब ने कहा। तो उस पर फिर जो है वो 2 वकला और थे, वकील सिकंदर बशीर मेहमद और शुमाइल भट्ट, वो बलोचिस्तान के वकील है, उन्होंने भी जो ख्वाजा हारिस के दलाइल अपनाए और जस्टिस मोइनुद्दीन खान ने ये हिदायत की है कि बाकी दीगर वकला जो हैं वो कल बार एसोसिएशन के जो वकला हैं वो कल बाकायदा जो है वो अपनी तैयारी के साथ आए और तैयारी के साथ आकर फिर जो है वो अपने दलाइल दें। बहरहाल अब कल ख्वाजा हारिस साहब अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे। अब मुझे ये केस जो है वो उस तरफ से जाता हुआ नजर आ रहा है कि पहले मैंने ही ये कहा था कि ये केस में भी कि ये अपीलें जो ये 5-2 से रिजेक्ट हो जाएंगे या 5-2 से खारिज हो जाएंगे। बहरहाल अब ये जो आज की स्टेटमेंट, आज के लिफाफे और स्टेटमेंट के बाद जो कुछ नजर आ रहा है, खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन जो नजर आ रहा है वो यही है कि ये अपीलें एक्सेप्ट होंगी और जो ट्रायल है उसको लीगल करार दिया जाएगा और ट्रायल की इजाजत दे दी जाएगी, कलअदम नहीं किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।